ख्वाजा आसिफ की सुल्तान महमूद गजनवी पर तनकीद का पाक अफगान कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम गजनवी के नाम पर क्यों रखा? महमूद गजनवी लुटेरा क्यों? हामिद मीर का कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम महमूद गजनवी लुटेरा क्यों इसमें लिखते हैं कि ये कहानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इस कहानी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब बरतानवी फौज को अफगानिस्तान में पहली दफा शिकस्त और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 2 नवंबर 1841 को अफगान कबाइल के एक जिरगे में बरतानवी फौज के खिलाफ बगावत का फैसला हुआ। 2 नवंबर 1841 को 17 रमजानुल मुबारक था। ये यौम बदर भी था और ग़ज़वा बदर की मुनासबत से ये बगावत जहाद करार पाई। अफगान कबाइल ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बरतानवी फौज का गुरूर खाक में मिलाना शुरू किया तो खतरा पैदा हो गया कि अब अफगानिस्तान में भी ताज बरदानी के खिलाफ बगावत हो सकती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बोरो ने 16 नवंबर 1842 को एक हुक्म जारी किया जिसके तहत गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार के दरवाजे उखाड़कर हिंदुस्तान लाए जाते थे। एलन बोरो ने अपने हुक्मनामे में इल्ज़ाम लगाया कि सुल्तान महमूद गजनवी ने ये दरवाजे 1026 में सोमनाथ के मंदिर से चुराए और गजनी ले गया। एलन बोरो का कहना था कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था जिसने सोमनाथ के मंदिर की तौहीन की, लेकिन हम इस सैकड़ों साल पुरानी तौहीन का बदला लेंगे। जब अफगानिस्तान में बरतानिया की काबिज फौज ये दरवाजे हिंदुस्तान लाई तो पता चला कि ये दरवाजे तो देवदार की लकड़ी के हैं। ये दरख्त अफगानिस्तान में कसरत से पाया जाता है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर में इस दरख्त की लकड़ी कभी इस्तेमाल नहीं हुई। लॉर्ड एलन बोरो ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की आवाम में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा साबित करने की नाकाम कोशिश की। जब लॉर्ड के मकरू फरेब का भांडा फूट गया तो 9 मार्च 1843 को बरतानवी पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के झूठ पर एक तफसीली बहस हुई। 1857 में बरतानवी काबिज फौज के खिलाफ हिंदुस्तान में बगावत हो गई। इस बगावत के बाद कई बरतानवी मुसन्निफीन ने हीलों बहानों से महमूद गजनवी को एक लुटेरे के तौर पर पेश किया जिसका असल मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले पैदा करना था। इन मुसन्निफीन ने यह तासुर भी दिया कि बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया गया। इन्हीं बरतानवी मुसन्निफीन की लिखी हुई तारीख को सामने रखकर कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने भी महमूद गजनवी की खूब किरदार कशी की। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि कुछ मुसलमान तारीख दानों ने भी सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और असल हकीकत खुराफात में खो गई। आज भी जब हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद पर हमले और मुसलमानों से अपनी नफरत की वजूहात पर तकरीरें करते हैं तो महमूद गजनवी को लुटेरा करार देना नहीं भूलते। अब तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी महमूद गजनवी को लुटेरा करार दे दिया है। वजीर दिफा के इस बयान ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में भी कई बहसों को जन्म दिया। पाकिस्तान में अहम तरीन सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर महमूद गजनवी लुटेरा था तो फिर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम गजनवी के नाम पर क्यों रखा? क्या इस नाम को तब्दील किया जाएगा? जब ये सवाल मैंने वजीर दिफा से पूछा तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मिसाइल का नाम मैंने नहीं रखा। ये हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि गजनवी मिसाइल की तैयारी 1993 में वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई। उन्हीं के दौर में अब्दाली मिसाइल और गौरी मिसाइल पर भी काम शुरू हुआ। इन तमाम मिसाइलों के नामों की मंजूरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी। मिसाइलों के नाम ऐसे अफगान जंगजुओं के नामों पर रखे गए जिन्होंने पुराने ज़माने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी मिसाइलों के नामों को अफगान जंगजुओं से जोड़ने की वजह ये थी कि बताया जाए कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम भारत के मुकाबले के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। काबिल गौर नुकता यह है कि महमूद गजनवी से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने किसी मिसाइल को मोहम्मद बिन कासिम का नाम नहीं दिया। मोहम्मद बिन कासिम को भी कुछ सिंधी कौमी परस्त लुटेरा करार देते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा नहीं कहा, शायद इसलिए कि वो अरब थे। आजकल अफगानों पर तनकीद का फैशन चल रहा है तो महमूद गजनवी को लुटेरा करार दे दिया गया। हालांकि भारतीय तारीखदान रोमेला थापड़ ने अपनी किताब सोमनाथ में लिखा है कि महमूद गजनवी की फौज में बहुत से हिंदू शामिल थे। सोमनाथ का दिफा करने वाली राजा बहिमा की फौज में कई इस्माइली शामिल थे। रोमेला थापड़ के बकौल मंदिरों पर हमला सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू राजा भी करते थे, जिसका मकसद अपनी ताकत की धाक बिठाना होता था। रोमेला थापड़ ने यह भी लिखा कि बाज़ रिवायत के मुताबिक महमूद गजनवी को इस हमले की दावत एक सूफी बुजुर्ग मसूद गाजी ने दी थी, क्योंकि सोमनाथ में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था। रोजाना एक मुसलमान को इस मंदिर की भेंट चढ़ाया जाता था। एक गुजराती मुसलमान बेवा के इकलौते बेटे को हिंदू राजा ने गिरफ्तार कर लिया था और यही बेवा अपनी फरियाद और मसूद गाजी का खत लेकर महमूद गजनवी के पास गजनी पहुंची थी। अगर ये रिवायत दुरुस्त है तो मुसलमान सोमनाथ में पहले से मौजूद थे, महमूद गजनवी बाद में आया। तारीख ये बता दी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले अरब ताजिरों के जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 और महमूद गजनवी ने सन 1026 में सोमनाथ पर हमला किया, लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में पहली मस्जिद केरला के जिले थेरेसर के इलाके चरामान में सन 629 में कायम हुई।
محمد اسحاق بھٹی کی کتاب بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کی تھی۔ اس کتاب کے مطابق ہندوستان پر عرب مسلمانوں کی فوج کشی کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ محمد اسحاق بھٹی صاحب کی تحقیق کے مطابق ہندوستان میں کل 25 صحابہ کرام تشریف لائے۔ 12 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، 5 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور 3 حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے اور 5 بعد میں آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گجرات اور کاٹھیا واڑ کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت مجاشی بن مسعود نے کابل فتح کیا تھا۔ ہماری نصابی کتب میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ملتا۔ ذکر ملتا ہے تو محمد بن قاسم کا اور محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی جیسا بھی تھا لیکن اہل علم اور صوفیہ کا قدردان تھا۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ہم اثر تھے اور محمود غزنوی ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ حجویر دراصل غزنی کا ایک علاقہ ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے اور یہاں اسلام پھیلایا۔ ان کے والد عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ کی قبریں غزنی میں ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ افغانستان میں صرف سلطان محمود غزنوی نہیں آیا تھا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تھے، اس لیے افغانوں سے نفرت اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو افغان بہت برے لگتے ہیں تو براہ کرم اپنے میزائلوں کا نام بدل دیں۔ اگر وزیر دفاع کی سلطان محمود غزنوی پر تنقید کا حالیہ پاک افغان کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کے بیان کی ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی وضاحت کیوں نہیں آئی؟